कि बिहार की धरती से गृह मंत्री अमित शाह ने आज नीतीश कुमार पर तगड़ा प्रहार किया है। नीतीश कुमार ने अब से थोड़ी देर पहले पूर्णिया की रैली में कहा कि नीतीश ने बीजेपी के साथ धोखा किया है। स्वार्थ के लिए आरजेडी की गोद में बैठे नीतीश कुमार, ये शाह ने कहा नीतीश ने सबको धोखा दिया है, ये भी शाह ने आरोप लगाया। मंच से भाषण देते हुए अमित शाह ने ताबड़तोड़ हमला किया नीतीश और लालू पर। सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा, सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए। तो ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। पटना से प्रकाश कुमार और पूर्णिया से सीधे नीरज पांडे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। नीरज, हमने देखा पूरे भाषण के दौरान नीतीश टारगेट पर थे। लालू यादव के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि आप सावधान रहिए, और कई बार उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया धोखा धोखा धोखा। और पूरी फहरिस्त जनता पार्टी के दौर से जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, उसके बाद जीतन राम मांझी, फिर बीजेपी, फिर लालू और फिर बीजेपी, पूरी फहरिस्त गिना दी धोखे की। बीजेपी का दर्द है ये, या वहां पर सावधान कर रहे हैं बिहार की जनता को? निश्चित दोनों चीज़ें हैं विकास, दोनों चीज़ें हैं। आप भी लंबे समय से बीजेपी कवर करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आगे बढ़कर नीतीश कुमार को मौका दिया, एक बार नहीं कई बार दिया, चाहे केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, लेकिन बार बार नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डिच किया है। यहाँ पे धोखा शब्द खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस्तेमाल किया। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं जनक चमार जी, जो बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं, सांसद भी रहे हैं। सर, आज तो भारतीय जनता पार्टी के मंच से अमित शाह ने खुद कह दिया कि नीतीश कुमार धोखेबाज हैं, उन्होंने बिहार की जनता की पीठ पर छुरा घोंपा है। ये शब्दों का बिहार के धरती और पूर्वांचल के धरती से इसलिए अमित भाई शाह जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी को नेता इसलिए भारतीय जनता पार्टी मानती रही कि जंगल राज में जो अखंड पूर्ववर्ती सरकार डूबी हुई थी, उससे जनता त्राहिमाम कर रही थी। उससे बिहार के जनता को निकालने के लिए नीतीश कुमार को चेहरा सामने ला करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको बार बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आपने देखा कि सिर्फ अपने कुर्सी के लिए बिहार के 13 करोड़ जनता को जिस तरह से तिलांजलि दिया, जो बिहार की जनता ने लालू राज से, जंगल राज से, गुंडा राज से, लाठी तंत्र से ऊब करके एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत दिया था। ये कैसी पार्टी है कि आप एक आदमी बार बार धोखा दे रहा है और आप बार बार उसको समर्थन दे रहे हैं? मुझे लगता है कि यही तो भारतीय जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, भारत के संविधान बने रहिए हमारे साथ। आपके पास दोबारा से लौट के आएंगे। हमारे साथ प्रकाश कुमार भी पटना से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा राजीव रंजन सिंह जेडीयू के प्रवक्ता वो भी जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले प्रकाश का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, हमने देखा कि मंच से ही अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार जी, मुझे पता आप मेरा भाषण सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे,
मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार इतनी पैनी नजर रखे हुए थे कि अमित शाह का भाषण सुन रहे थे? देखिए, ये बात तो तय है कि विकास की जिस तरह से अमित शाह ने पूरे भाषण के दरमियान नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और ये भी कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में फिर से सरकार बनेगी और 2025 विधानसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि बीजेपी की सरकार बनेगी। और इसी के मद्देनजर उन्होंने नीतीश कुमार, न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी निशाने पर लिया। सीबीआई तक की बात की कि सीबीआई को बैन करने की तैयारी हो रही है। सीमांचल में क्या परिस्थितियां बन रही है उस पर भी उन्होंने बातें कही। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज शाम में 6 बजे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मीडिया से बात करेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमित शाह के भाषण को लाइव नीतीश कुमार अगर सुन रहे थे तो क्या इसका वो जवाब देते हैं। एक बात तो वो पहले से कहते आए हैं विकास, और वो ये कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे सरीखे नेताओं का नाम लेते हुए कि उनके साथ क्या हुआ, इस पार्टी ने क्या किया। वो अटल जी के साथ जब थे तो उनको कितना स्नेह मिलता था। और इन लोगों को शुरू से ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह अंदेशा था कि उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे और धोखेबाज की श्रेणी में उनको शामिल किया जाएगा। तो जाहिर है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से इस पर पलटवार करते हैं। क्या वो अमित शाह को आड़े हाथों लेंगे, नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेंगे, या क्या होता है? जी विकास। देखिए, राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव रंजन जी, आपने तो जरूर भाषण सुना होगा गृह मंत्री अमित शाह का, पहली प्रतिक्रिया क्या है? जी बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है बिहार के लोगों को बेहद निराशा हुई। लोग बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के संबंध में किसी स्पष्ट घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग रोजी रोजगार को लेकर के कोई ऐसा जो 16 करोड़ नौकरियों का बैकलॉग है उनके वायदे का, उस दिशा में क्या उन्होंने प्रयत्न किए हैं उसकी जानकारी चाहते थे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम का इस्तेमाल उन्होंने केवल अपने डिवाइसिव एजेंडे के लिए किया और नीतीश कुमार जी को पेट भर करके जो कोसने का जो एक सिलसिला था उनके पूरे भाषण में जारी रहा। दरअसल ये खीज है, बौखलाहट है, बेचैनी है। किसको वो कहते हैं कि हमने छल किया। छल और बेईमानी प्रपंच ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। अगर आप देखें अटल जी के जमाने में 28 दलों का ये मोर्चा कहां पहुंचा है, और जिन दलों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बनाया उसमें कोई भी दल आज उनके साथ नहीं है। ना शिवसेना है, ना अकाली दल है, ना जनता दल यूनाइटेड है। और जिनके कंधों पर चढ़ करके जिन राज्यों में उन्होंने जगह बनाई, चाहे वो नवीन पटनायक हो, बहन मायावती जी हो, चाहे वो शिबू सोरेन हो, जहां भी वो गए उन सबके साथ बेईमानी, छल, धोखा, ये भारतीय जनता पार्टी की जो असली पहचान है, जिसको वो भले ही वो आक्रामक होकर के अपना बचाव कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने अटल जी से लेकर तमाम नेताओं का नाम लिया। सच ये है कि जो स्वर्ग में है उनकी आत्मा भी आज भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है उसको देख करके वो कहीं ना कहीं उन्हें अफसोस होता होगा कि इस दल को खड़ा करने में उन्होंने क्या योगदान दिया और ये दल कहां पहुंचा। और जहां तक मुरली मनोहर जोशी का नाम वो ले रहे हैं और वो लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम ले रहे हैं, या जिन नेताओं का, जसवंत सिंह से लेकर यशवंत सिन्हा, तमाम नेताओं की एक फहरिस्त है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर के तमाम लोग हैं। आज ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में या तो हैं तो पूरी तरह से निष्क्रिय हैं और नहीं तो बाहर दूसरे दल में हैं। जी राजीव रंजन जी, आप हमारे साथ बिहार की जनता को बांटने की कोशिश आपको अमित शाह की एक और इसी रैली के भाषण का हिस्सा सुनवाते हैं, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे। नीतीश बाबू ने लालू जी को साथ लेकर अपना जंगल राज के प्रति रवैया स्पष्ट कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताइए, आपको जंगल राज चाहिए क्या? जोर से बोलिए, चाहिए जंगल राज? फिर से फिरौती वाला राज चाहिए? फिर से अपहरण वाला राज चाहिए? फिर से जातीय हिंसा वाला राज चाहिए? मित्रों, जब लालू जी सरकार में हैं
तो कौन उससे बचा सकता है। बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। और फिर नीतीश जी क्या कहते हैं, षड्यंत्र है। अरे नीतीश बाबू, कब तक गुमराह करोगे? षड्यंत्र है तो षड्यंत्र करने वाले को पकड़ते क्यों नहीं हो? कौन रोकता है? आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि षड्यंत्र करने वाले आपके साथ सत्ता में भागीदार बनकर बैठे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है उन तक हाथ लगाने की। तो राजीव रंजन जी के पास चलते हैं। राजीव रंजन जी, आपने सुना जंगल राज की बात कह रहे थे, जंगल राज जो है, अब उस पर क्या आपका तर्क है? इसमें तो गृह मंत्रालय आप ही के पास है ना, राज्य का। देखिए, हमारा तर्क बिल्कुल साफ है। देश में एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, प्रति लाख आबादी के आधार पर पहले 24 स्थानों में बिहार शामिल नहीं। और देश में अगर एनसीआरबी के आंकड़े देख ले तो पहले 6 राज्य जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं, उन राज्यों में आपराधिक घटनाएं सर्वाधिक हुई है। इसीलिए कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार को जिस तरह से वो कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, इस व्यवस्था में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी साथ रही है। साथ रहने पर तो स्तुति गान कर रहे थे और बाहर निकलने के बाद कोहराम मचा रहे हैं। अभी तो सत्ता बदले हुए 1-1.5 महीने भी नहीं हुआ और उन्हें जंगल राज का खतरा सताने लगा। उन्हें बताना होगा देश को कि बिल्किस बानो को जिस तरह से न्याय दिलाने के लिए जो काम इन्होंने किया, कितना अच्छा काम किया कि बिल्किस की आत्मा भी आज पता नहीं। ठीक है राजीव रंजन जी, आपके पास आएंगे। ग्राउंड जीरो पे एक बार फिर से चल लेते हैं। हमारे सहयोगी नीरज पांडे वहां मौजूद हैं। नीरज, जो बात जेडीयू की तरफ से कही जा रही है कि भाई आपने ना तो कोई विशेष पैकेज का ऐलान किया, बल्कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बातें कर रहे हैं, तो गुजरात में जो हुआ उस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आज बेरोजगार को नौकरी देने वाला 22 लाख बोलने वाला एक तेजस्वी यादव इसी एसमाई के जरिए नौकरी देगा क्या? लालू जी के टाइम में कहा था कि लूट लो बांट लो, मैं नाम लालू है, अब नहीं चलेगा। नीतीश कुमार, तुम चरित्रहीन व्यक्ति हो। तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल रैली स्थल पर ये तमाम लोग कर रहे थे, उस भाषा का समर्थन एबीपी न्यूज़ बिल्कुल नहीं करता है। हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े हुए थे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।